कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा आज गोहाना में प्रसिद्ध समाज सेवी मोनू पांचाल एवं पार्षद विजय पांचाल के महम रोड स्थित कार्यालय पर एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मोनू पांचाल, विजय पांचाल, विनोद राजोरा, नन्हाराम, राम सिंह, बिट्टू कालड़ा, बबली, जगदीश सहित भारी संख्या में पार्षदों व शहर के गणमान्यों ने कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा का गुलदस्तों सहित फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने इस दौरान पार्षदों के अतिरिक्त आमजन की समस्याएं सुनते हुए मौके पर ही अधिकारियों को फोन कर उनका समाधान करने के आदेश दिए। वहीं जगतमहा न्यूज से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि विधानसभा का स्तर खत्म होते ही वे सीधे करनाल में शुगर मिल के पेराई सत्र की शुरुआत करने, सोनीपत में युवाओं के कार्यक्रम में शामिल होने के उपरांत सीधे गोहाना पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज यहां आम जन सहित कई मोर्चों के सदस्य व काफी संख्या में पार्षद पहुंचे हैं। इस दौरान शहर की अनेक समस्याओं पर चर्चा करते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने पहले भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यकर्ताओं और आमजन के उचित कार्यों को तेजी से करने का काम करें। उन्होंने 2 दिन गोहाना के लिए निकालने के सवाल पर कहा कि 2 नहीं उससे भी ज्यादा कर देंगे, लेकिन अभी पूरे हरियाणा में शुगर मिल के पेराई सत्र की शुरुआत होनी है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के किसानों के प्रति प्यार को देखते हुए किसी भी किसान को कोई भी तकलीफ ना हो, इसलिए इस कार्य को प्राथमिकता पर करना होगा, लेकिन फिर भी वे ज्यादा से ज्यादा समय गोहाना को देंगे। इस दौरान उन्होंने जेल में भागवत गीता के आयोजन और जेलों से फोन पर धमकी के मामलों पर कहा कि जेल से धमकी जैसे मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराध के मामले में मुख्यमंत्री की तरफ से और हमारी ओर से 0 टॉलरेंस है। पर्यटन मंत्रालय के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे पर्यटन मंत्रालय को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अभी विधानसभा का सेशन चल रहा था, विधानसभा का सेशन आज समाप्त हुआ है। उसके बाद मैं सीधा गोहाना आया हूँ वाया सोनीपत एक प्रोग्राम था। आज करनाल शुगर मिल का भी पेराई की शुरुआत की है। सोनीपत में युवाओं का प्रोग्राम था। गोहाना सारे साथी इकट्ठे हुए हैं और कई हमारे मोर्चों के अध्यक्ष इकट्ठे हुए हैं। भाई सतीश जी हैं, हमारे एससी मोर्चे के अध्यक्ष हैं और हमारे पार्षद सब मिल बैठ करके बातचीत कर रहे हैं कि भाई आगे का विकास का जो काम है वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा उस पर स्पीड और ज़्यादा पहिए लगे। ये सारी बातें चर्चा। पिछले दिनों अधिकारियों को आपने सचेत किया था कि कार्यकर्ताओं के काम होने चाहिए, आम जनता के काम होने मेरा देखो, मैं क्या कहता हूँ कि पूरी जनता का सम्मान होना चाहिए। कार्यकर्ता थोड़ा सा एक्टिव रहता है और कार्यकर्ता अगर किसी के पास जाए जायज़ काम से उसकी अधिकारी को सुननी चाहिए और उसके काम करने की चेष्टा करनी चाहिए। मंत्री जी, पिछले दिनों आपने कहा था कि 2 दिन का समय यहाँ फिक्स किया जाएगा सभी के लिए। 2 दिन से ज़्यादा का कर देंगे। अभी देखो, जिम्मेवारी ऐसा है कि पूरे हरियाणा में जाना पड़ रहा है। जैसे शुगर मिल है, अब शुगर मिल का सीजन आ गया ना। गोहाना की भी शुरू होगी, सोनीपत की भी शुरू होगी, पानीपत की भी शुरू होगी, रोहतक की भी शुरू होगी, तो हर जगह जाना पड़ेगा। शुगर मिल का मामला मोदी जी का ये बिल्कुल दिल और दिमाग में है। अमित शाह जी के, मोदी जी के, नायब सैनी जी के भी किसानों का विशेष ध्यान रखा जाए। शुगर मिल के आज मैं करनाल में शुगर मिल की शुरुआत की है तो करीबन 2250 किसानों ने जो गन्ने की बिजाई की है और बहुत अच्छे तरीके से आप देखेंगे करनाल शुगर मिल 18 करोड़ रुपए का पिछले साल का था। अब की बार हमने जो टारगेट दिया है उनको, मैं कहा अब की बार और ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। 30 करोड़ का उन्होंने टारगेट किया है, तो बहुत अच्छे से तो सारा अब पूरे हरियाणा में जाना पड़ेगा। अब महम का आ जाएगा तो, लेकिन मैं ये है कि इस बात को हमारी जनता समझती है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा भी गोहाना में समय लगाया जाए। आपके मंत्री बनते ही जेलों में भगवत गीता का पाठ होना शुरू हो गया, जहाँ पे अपराधी रहते हैं। देखिए, मेरा तो ये है, देखो सुनो कि मैं गया था करनाल जेल में और इस बात को
पूरा पुख्ता किया हमने बहुत अच्छे से। और अभी विधानसभा में भी इस चर्चा के मैं जेल का महकमे के बारे में आया तो ये हमने निश्चित तौर पे कहा कि किसी को भी ये लगता हो कि भी जेल से बदमाशी हो रही है, जेल से कोई फ़ोन करके कोई किसी को धमकी दे रहा है या कोई ऐसी प्लानिंग हो रही है तो वो मुझे बताए। बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से और हमारी तरफ से बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी गोहाना में भी मैंने कहा है कि भाई अधिकारियों को भी सबको भी हम सब मिलकर के साथ मिलकर के काम करें और एक अच्छा संदेश जाए कि विकास के रास्ते पर हरियाणा नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में और तेजी से आगे बढ़ रहा है। खराब हालत में पर्यटन मंत्रालय आपको मिला है सर, किस ऊंचाइयों पर आप उनको लेकर जाएं? देखिए, ऐसा कोई खराब हालत नहीं है, बढ़िया हालत है, खूब अच्छे से काम कर रहा है टूरिज्म मंत्रालय। हम उसको और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सर अब? किसके लिए? गोहाना के लिए। गोहाना के लिए तो जो लोग कहेंगे और उन बातों को आगे देखो, विकास का पहिया दिन रात चलता है, वो थमता नहीं है। आज हम बैठे हैं, आज नई नई बातें आई हैं विकास के बारे में, किसी वार्ड के बारे में आए हैं, हमारे आदरणीय पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भवन के बारे में आया है कि भाई उसकी हालत थोड़ा सा कौन सा वार्ड हो, 23 वार्ड में, उसमें थोड़ा सा उसका ध्यान दिया जाए। तो रोज़ाना कुछ न कुछ बातें आती रहेगी, उनको आगे बढ़ाते रहेंगे और जो हमारा टारगेट है वो टारगेट जो हमने दिया था उसको पूरा करेंगे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।